जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राममयी सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग जुग पानी।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल जासु कृपानी मलमति पावु, मनोज हमार ऋत तुल्य वेगम, जीतेन्द्रियं को धीमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो भक्तों, बड़ा ही पवित्र स्थान है। इच्छा पूर्ति हनुमान जी जो है यहाँ विराजमान है। तो प्रथम तो इस सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम करो कृष्ण। ऐसे तो हमारा भागवत जी का क्रम है, परंतु जिस स्थान पर हम बैठे हैं उस स्थान पर तो देखा जाए तो हनुमान जी की ही महिमा गानी चाहिए। गुजराती में चलेगा कि हिंदी में भी चलेगा? हिंदी में चलेगा? सब है तो हिंदी ठीक है। तो देखो, बहुत ही सुंदर अवसर है। हम सब जो है इच्छा पूर्ति हनुमान जी में बैठे हैं और नाम से ही पता चलता है कि ये सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। परंतु बुद्धि में उत्तम है ये, इसलिए देखेंगे कि आने वाला कौन सी इच्छा लेकर आया है। जगत की इच्छा लेकर आया है या फिर जगत के नाथ की इच्छा लेकर आया है। देखो, जब कभी भी हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी हम सब जानते हैं कि दास्य भक्ति के आचार्य है। नवदा भक्ति जो है वो भागवत जी में भी वर्णन होता है और रामायण में भी वर्णन होता है। भागवत में जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है भागवत में प्रहलाद महाराज जी के द्वारा सप्तम स्कंद में। और नवधा भक्ति का ज्ञान जो है रामायण में जो है प्रभु श्री राम ने सबरी को दिया है। इन 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें जो दास्य भक्ति है वो दास्य भक्ति के आचार्य जो है वो हमारे हनुमान जी हैं। ऐसे देखा जाए तो हम हनुमान जी के मंदिर में आते हैं तो हमारा एक भाव होता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़े। देखो, हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है, भक्त है, भक्त कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते, ये बात समझ लेना। प्रतिष्ठा और प्रशंसा सुकरे विष्ठा। यदि हनुमान जी के आगे, भगवान के शुद्ध भक्त यदि उनके आगे यदि हम उनकी महिमा गाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हाँ, परंतु यदि यहाँ पर खड़े रहकर यदि प्रभु श्री राम की महिमा गाई जाए, प्रभु श्री राम का नाम लिया जाए तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए सिद्धांत है, जब भक्त उपस्थित है
तो भगवान की महिमा गानी, और भगवान उपस्थित है तब भक्त की महिमा गानी। हनुमान जी के मंदिर आओ, राम जी का नाम लो, राम जी की महिमा गाओ, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते। और दूसरी ओर जब प्रभु श्री राम के मंदिर में जाए तो प्रभु श्री राम के सामने राम जी की महिमा नहीं, हनुमान जी की महिमा गाओ, तो हनुमान जी, प्रभु श्री राम जो है बड़े प्रसन्न हो जाते। तो ये एक क्रम है, ये सिद्धांत है। आप कहोगे नहीं नहीं, ये हमने तो पहली बार सुना है। आप में से कितने लोग को हनुमान चालीसा आती है? हाथ खड़ा कीजिए। मंगलवार का दिन है, इच्छा पूर्ति हनुमान जी में उपस्थित है, तो हनुमान जी के ही भक्त है, तो क्या है, सबको हनुमान चालीसा आती है। ये हनुमान चालीसा जो है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। आप देखो, ये तुलसीदास जी रोज राम कथा करते हैं, तो हनुमान जी जो है ना, वो रोज गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आते थे, किसके लिए? राम कथा सुनने। अब देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जो है वो हनुमान जी है। अब एक शिष्य तो है, हमेशा अपने गुरु के गुणगान गाता है। अब जब भी हनुमान जी आए तो हनुमान जी आए, बैठे, और हनुमान जी के चलो राम जी का कोई लीला सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ। तो प्रतिदिन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो राम कथा सुनाते। एक दिन की बात गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में आया कि रोज तो मैं राम जी की महिमा सुनाता हूँ, आज जब मेरे गुरु हनुमान जी आएंगे तो आज गुरु की महिमा गानी है। शिष्य का भाव होता है। हनुमान जी जो है प्रतिदिन के क्रम के हिसाब से गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए। जैसे ही आए तो कहा कि चलो राम जी की लीला सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी तो मन में क्या सोचकर बैठे थे कि आज जो है मैं अपने गुरु की महिमा गाऊं। तो हनुमान जी ने कहा कि बताओ तुलसीदास जी, आज कौन सी राम की लीला के दर्शन करवाओगे, कौन से प्रभु श्री राम की लीला का आस्वादन करवाओगे। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु इस बार जो है कुछ और प्लान है मेरा। आज जो है मैं आपके यश गान करने की कामना लेकर बैठा हूं, आपका यश गाने का मन है आज। हनुमान जी ने जब ये सुना तो हनुमान जी उड़ गए। हनुमान जी कहने लगे अरे भाई मेरा कोई यश है, यश गाना है तो मेरे ठाकुर श्री राम का यश गा, मेरा क्या यश है। अरे तुलसीदास जी मैं तो एक बंदर हूं, एक बंदर का क्या यश गाना, मैं जा रहा हूं, मुझे मेरा यश नहीं सुनना है। देखो हनुमान जी जो है कभी भी अपना यश नहीं सुनना चाहते, एक भक्त का भाव है। यदि सुंदर कांड में चले भक्तों तो एक प्रसंग है जहां हनुमान जी और विभीषण का मिलन होता है। विभीषण कहते हैं अब मोहि भा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। जब हनुमान जी का दर्शन विभीषण ने किया तो विभीषण बड़े प्रसन्न हो गए कि आज मुझे प्रभु श्री राम के भक्त का दर्शन हुआ। यानी साक्षात प्रभु श्री राम की कृपा है जिनके कारण आज मुझे प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का दर्शन हुआ। अब मोहि भा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता। विभीषण कहते कि आज मुझे भरोसा हो गया भगवान की कृपा पर कि अब भगवान की कृपा मुझ पर होगी, क्योंकि मुझे भगवान के भक्त के दर्शन हुए। विभीषण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। अरे ये तो प्रभु श्री राम की साक्षात कृपा है मुझ पर, जिसके कारण आप मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी कहते नहीं नहीं विभीषण सुनो,
सुनहु विभीषण प्रति प्रभु के प्रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। देखो यहाँ हनुमान जी का यश गाया जा रहा है कि आपके दर्शन हो गए, यानी मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर हो। प्रभु श्री राम के अनुग्रह के कारण ही आप मुझे दर्शन देने आए। ये किसका यश बढ़ रहा है? हनुमान जी का यश बढ़ रहा है। परंतु हनुमान जी क्या कहते हैं? नहीं नहीं, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति। सुनो विभीषण भगवान का स्वभाव है कि करही सदा सेवक पर प्रीति। ये तो प्रभु श्री राम का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने भक्त पर जो है अपनी कृपा करते हैं। यानी हनुमान जी ने वो श्रेय अपने पे नहीं लिया, किस पर दे दिया? प्रभु श्री राम को पर दे दिया कि प्रभु श्री राम की आपकी कृपा है, आप पर, मेरी कोई कृपा नहीं है। विभीषण आप मेरा बखान कर रहे हो, कबहु कवन में परम कुलीना। हनुमान जी कहते हैं आप मेरा इतना यश गा रहे हो, परंतु आप जानते हो कि मेरा कुल जो है बड़ा ही कुलीन है। कपि चंचल सब ही विधिहीना। ये 84 लाख की योनि में यदि कोई सबसे चंचल योनि है तो भक्तों वो है बंदर की कपि योनि। हनुमान जी कहते पहले तो मैं निम्न जाति का, यानी निम्न योनि है मैं, और उसमें भी मेरा मन बड़ा चंचल है। यहाँ पर जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्हें पता होगा, हमारे चश्मे जो है वो लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इस चश्मे से हम क्या देखते हैं? इस जगत को देखते हैं, परंतु जगत के नाथ को देखने के लिए ये चश्मे नहीं, हृदय के चश्मे की जरूरत है। इसलिए हमारे सारे चश्मे लेकर चले जाते। अच्छा, उनसे वापस लेना है तो क्या है? उन्हें केला देना पड़ता है। आजकल तो नया आया है, पहले फ्रूटी देते थे, अब एपी आया है। अब फ्रूटी देते तो नहीं छोड़ते चश्मा, एपी दो तो तुरंत छोड़ दे। तो एक चीज जब बंदर को दी जाती है और तुरंत दूसरी चीज देंगे तो जो हाथ में चीज है उसको छोड़ देगा, वो दूसरी चीज पकड़ लेगा। अगर तीसरी चीज दी जाए तो दूसरी चीज जो हाथ में उसको छोड़ देता है, तीसरी चीज पकड़ लेता है। यानी बंदर का जो है मन बड़ा चंचल होता है। यहाँ हनुमान जी स्वयं कह रहे कपि चंचल सब ही विधिहीना। ये बंदर का जो मेरा स्वभाव जो बड़ा चंचल है। अब यहाँ तो विभीषण जो है हनुमान जी के गुण गाने की कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे हैं। अब हनुमान जी क्या कहते सुनो, देखो एक भक्त का भाव कैसा होता है। ये बात कहाँ से शुरू हुई है कि हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा या सुंदर कांड गाना, यानी क्या है? हनुमान जी की प्रशंसा। और हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनते नहीं है। हनुमान जी कहते प्रात लई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही मिले ना आहारा। वो कितनी बड़ी बात कह दी हनुमान जी ने कहा विभीषण आप मेरी इतनी सारी तारीफें कर रहे हो, मेरे यश गान कर रहे हो, आप जानते हो कि यदि सुबह सुबह कोई मेरा नाम ले लेना, ये हनुमान जी के वचन है, आप रामायण खोल लेना। हनुमान जी कहते प्रात ले जो नाम हमारा, यदि सुबह सुबह कोई मेरा नाम ले लेता है, ते ही दिन ताही मिले ना आ रहा, उस दिन पूरा दिन उसे कोई भोजन नहीं मिलता है। क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि इस संसार में दो ही नाम जो है वो बड़े सुंदर और प्रिय है। एक नाम है राम का और दूसरा है कृष्ण का। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो यही स्वभाव है। रघुपति कीन्ही ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समभाई। यही गुण के कारण जो है भगवान श्री राम को जो है हनुमान जी बड़े प्रिय हो गए। इतने प्रिय हो गए कि उन्होंने भरत के समान कह दिया। रामायण में चले तो सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभु श्री राम किसी से प्रेम करते हैं तो वो भरत जी है।
और आज हनुमान जी को किसके साथ में कह दिया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम तो मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय। बताओ, इसलिए हनुमान जी अपने आचरण से बताते हैं कि यदि हमें प्रभु श्री राम के प्रिय बनना है तो ये गुण हमारे में आने चाहिए। कोई भी हमारी प्रशंसा करे तो वो प्रशंसा रोककर हमें भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, जो हनुमान जी यहाँ कर रहे हैं। आप देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। अब भाव तो था कि गुरु का यश गाना हनुमान जी का, पर हनुमान जी तो खड़े हो गए, अरे यश गाना है तो प्रभु श्री राम का गाओ, मेरा यश गाने की क्या जरूरत है। तो अब तुलसीदास जी समझ गए कि ये मानेंगे नहीं। तो क्या किया, तुलसीदास जी भी बड़े चतुर थे। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को कहा बैठो बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने सबसे पहले क्या गाया, हनुमान जी का सबसे पहला दोहा क्या है हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, है ना। तो सबसे पहले क्या किया, अपने गुरु की वंदना की। श्री गुरु चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, मुकुर मतलब किसी को मालूम है, गाते तो है हनुमान चालीसा, मुकुर का मतलब मालूम है, मुकुर मानी दर्पण, ये चित्त रूपी दर्पण में, ये चित्त रूपी दर्पण जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मेला हो गया है, उसे श्री गुरु चरण सरोज रज, उज मेरे गुरु यानी हनुमान जी के चरणों के रज से मैं ये चित्त रूपी दर्पण जो है वो साफ करता है, ताकि क्या कर सकूं, ताकि मैं प्रभु श्री राम के विमल यश को मैं गा सकूं। अब ये बात हुई तो हनुमान जी को क्या कंफर्म हो गया कि अब जो है ये किसके गुण गाने वाले हैं, रघुवर विमल जस, रघुवर के यानी प्रभु श्री राम के जो है वो गुण गाने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी को लगा चलो अब राम कथा होने वाली। अब जैसे ही हनुमान जी ने राम का नाम सुना तो क्या हुआ, तुरंत ही हनुमान जी को जो है वो समाधि लग गई। जैसे हनुमान जी को राम का नाम सुना समाधि लग गई, और पीछे जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या चालू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, पूरी जो हनुमान चालीसा गा ली। आप देखो सुंदर कांड भी यदि देखा जाए तो सबसे पहले सुंदर कांड का दोहा क्या है, प्रभु श्री राम की वंदना है। सबसे पहला जो श्लोक जो है उसमें प्रभु श्री राम की महिमा गाई है, यानी भक्त के सामने जो है सबसे पहले जो है भगवान की महिमा गाई। इसलिए कभी भी हनुमान जी के मंदिर आओ आप तो पहले राम जी का नाम लेकर आओ। जैसे राम का नाम लिया ना तो हनुमान जी की आंख है ना वो चार हो जाती है, ये कौन आया है जो मेरे राम का नाम ले रहा है, सीधी दृष्टि उन पर पड़ जाती है। और आकर यदि हमने चालू किया हनुमान चालीसा तो हनुमान जी की दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए जब भी आए तो कुछ लोग क्या है मंदिर में आते तो घंट बोध बजाते, ये अच्छा किया है, मुझे अच्छा लगा, ये सिर्फ और सिर्फ आरती में बजना चाहिए। आप देखो यदि आपके घर पर एक घंटा मतलब देखा जाए तो बेल है, हमारे घर पर कोई आए और घड़ी घड़ी बेल बजाए हमें अच्छा लगेगा? ये आरती के समय बजाने की वस्तु है, पर हम क्या करते हैं, हम बजाते और दिखाते कि मैं आ गया हूं, बहुत बड़ा काम कर लिया आज तो। हनुमान जी के सामने घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, राम जी के नाम का एक बार घंटा बजा लो, हनुमान जी जो है समझ जाएंगे ये मेरी बिरादरी वाला आया, ये मेरी बिरादरी का ये भक्त आया है, जिसकी प्रशंसा स्वयं जो है रघुपति प्रभु श्री राम करते हैं। परंतु जैसे कोई हनुमान जी की प्रशंसा करता है तो वो प्रशंसा जो है हनुमान जी क्या करते हैं, तुरंत ही जो है अपने प्रभु श्री राम के चरणों में दे देते हैं।
भक्त का स्वभाव है भगवान के यश को गाना, भगवान के गुणों की प्रशंसा करना। ये भक्त का स्वभाव है। एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम अवध के राजा बन चुके थे, अपनी अयोध्या की सभा में बैठे थे। किसके साथ में? अपनी नित्य संगिनी माँ सीता के साथ में बैठे थे। आजू बाजू लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न छत्र संभाल रहे थे और हमेशा की तरह हनुमान जी कहाँ थे? हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे थे। उनका स्थान है, आप देखो हनुमान जी का स्थान जो है प्रभु श्री राम के चरणों में है। और हमारा स्थान कहाँ है? हमारा स्थान हनुमान जी के चरणों में, क्योंकि हम कौन है? दासानुदास है। हम प्रभु श्री राम के दास नहीं बन सकते। हमें यदि भजन भक्ति करनी है तो हमें किसी भगवान के दास बनने पड़ेगा। इसलिए प्रभु श्री राम के दास है हनुमान जी। हनुमान जी का स्थान है प्रभु श्री राम के चरणों में। और यदि हम प्रभु श्री राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कहाँ बैठना है? हमें हनुमान जी के चरणों में बैठना है। यह हमारा स्थान है। हम प्रभु श्री राम जो है हनुमान जी की ओर देखा, दरबार था। ये कब की बात है? जब 14 वर्ष का वनवास बीत गया, रावण का वध हुआ और बाद में जो है प्रभु श्री राम जो है अयोध्या लौटे। अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, प्रभु श्री राम जो है वो राजा बने। उसके बाद की ये घटना है। अब पूरा दरबार भरा हुआ था और हनुमान जी नित्य प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे। हनुमान जी की ओर जब प्रभु श्री राम ने देखा तो वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, क्योंकि प्रभु श्री राम हनुमान जी को अपने बेटे के समान मानते, पुत्र के समान मानते। राम का दरबार लगा था। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान जी तुम अतुलित बलधामा, तुम में कितना बल है? हनुमान जी ने कहा मेरे पास बल है। अतुलित बलधामा कहा गया? हनुमान जी कहा कि तुम्हारे पास कितना बल है? तुम 100 योजन समुद्र पार कर लिया। देखो धन्य है हनुमान जी जिसकी प्रशंसा स्वयं जगत के नाथ श्री राम कर रहे हैं। जगत तो हमारी प्रशंसा करता है, परंतु भक्तों वास्तविक जब जगत का नाथ हमारी प्रशंसा करे तब काम बनेगा। यहाँ पर हनुमान जी की प्रशंसा कौन करे? प्रभु श्री राम कर रहे हैं कि अतुलित बलधामा, कितना बल है आप में कि आपने जो है ये 100 योजन समुद्र पार कर लिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये सत्य बात नहीं, मैंने जो है अपने बल से ये 100 योजन समुद्र पार नहीं किया है। प्रभु श्री राम ने कहा क्या बात कर रहे हो, आपने ही तो अपने बल से 100 योजन समुद्र पार किया। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें भी आपका बल था। प्रभु श्री राम ने कहा मेरा बल कहाँ था और मेरा बल कैसे? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई। हे प्रभु यदि ये 100 योजन समुद्र में पार कर पाया तो उसका एक और एक मात्र कारण है आपका नाम। आपके नाम रूपी मुद्रिका जो है वो मेरे मुख में थी, जिसके कारण जो है ये 100 योजन समुद्र पार कर गया। देखो ये है भक्त के गुण। अब भक्त के दरबार में बैठे हैं तो ये गुण तो आने ही चाहिए। भगवान के दरबार में बैठे तो भगवान जैसे गुण आने चाहिए, भक्त के दरबार में बैठे तो भक्त जैसे गुण आने चाहिए, हनुमान जी के दरबार में बैठे तो हनुमान जी जैसे गुण। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं अपने बल से ये 100 योजन पार नहीं किया है, ये तो प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई आपके राम नाम की मुद्रिका थी, जिसके बल पर मैंने ये 100 योजन समुद्र पार कर लिया। अब यहाँ क्या हो रहा है? भगवान अपने भक्त की प्रशंसा करने में लगे और भक्त जो है भगवान की प्रशंसा करने में लगा है ना। परंतु भगवान ने भी ठान ही लिया था कि आज तो कैसे भी करके मैं अपने भक्त हनुमान जी के यश को तो गाकर ही रहूं। प्रभु श्री राम ने कहा चलो ठीक है, माना कि 100 योजन समुद्र आप मेरे नाम की मुद्रिका के बल पर आपने पार कर लिया, परंतु आप जब वापस आए तो मुद्रिका आपके पास नहीं थी, आपने सीता को दे दी। यानी आप जब वापस आए तभी भी वो समुद्र 100 योजन ही था, यानी वापस आए तो आप अपने बल से ही आए,
यानी आप में कितना बल है। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, जाते समय जो है आपके नाम की, राम नाम की मुद्रिका का बल था और आते समय मां सीता की चूड़ामणि का बल था, जिसके बल पर मैं पुनः जो है 100 योजन समुद्र पार कर पाया। ये है एक भक्त के गुण। कितना भी प्रशंसा कोई करे पर वो सारी प्रशंसा जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। ये है हनुमान जी भक्तों, जिनके दरबार में हम तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी रामदूत है, पर कैसे अतुलित बलधामा। अतुलित बलधामा यानी समझ में आता है जिसका बल तोला न जाए, जिसका बल तोला न जाए यानी नापा न जाए, उसे अतुलित बलधामा कहा जाता है। फिर भी चलो आपको जिज्ञासा है हनुमान जी में कितना बल है ये जानने है, जिज्ञासा है कि नहीं है ना? तो आज जान लेते हैं हनुमान जी में बल कितना। ऐसे तो अतुलित बलधामा है, उनके बल को तोला नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। फिर भी आज जान लीजिए कितनी शक्ति है हमारे हनुमान जी के पास, कितना बल है हमारे हनुमान जी के पास। देखो 1000 अश्व जब एकत्रित हो जाए, कितने 1000 अश्व एकत्रित हो जाए यानी 1000 घोड़े जब एकत्रित हो जाए, तब जितना बल प्रकट होता है उतना बल एक हाथी में होता है। किसमें होता है? एक हाथी में होता है। और जब 10,000 हाथी मिल जाए, ध्यान से सुनना, 1000 घोड़े मिलकर जो बल उत्पन्न होता है वो एक हाथी में होता है। और जब 10,000 हाथी मिल जाए और उसमें से जो बल प्रकट होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत में है। इंद्र जिस हाथी प्रकट है यानी ऐरावत में कितना बल है? 10,000 हाथियों का बल है। और जब इंद्र के ऐरावत है वैसे 1,00,000 ऐरावत इकट्ठा हो जाए, उतना बल जो है इंद्र में है। इंद्र में कितना बल है? 1,000 ऐरावत, 1,00,000 ऐरावत जब एकत्रित हो जाए और जो बल प्रकट हो उतना बल जो है वो इंद्र में है। और भक्तों 10,00,000 इंद्र एकत्रित हो जाए और जो बल प्रकट हो वो बल जो है इंद्र के वज्र में है, जो जमदग्नि ऋषि के अस्थियों से बना हुआ है। और भक्तों 1 करोड़ वज्र जब एकत्रित हो जाए और जब जो ताकत, जो बल प्रकट हो, वो बल हमारे हनुमान जी की कानी उंगली में है। अभी पूरे शरीर में कितना बल है घर पर जाकर हिसाब लगा लो, इतना बल है बताओ। फिर भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। आपको एक अंदर की बात बता दूं, हम जब हनुमान जी के मंदिर में आते तो हाथ जोड़कर आते हैं, पर जब हनुमान जी किसी को देखते हैं तो हनुमान जी स्वयं हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हैं। ये है हनुमान जी। इनके गुण यदि गाने जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाए, समय कम पड़ जाए, आयु कम पड़ जाए, परंतु इनके गुणों को शेष नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो देखो अत्र तत्र सर्वत्र हनुमान जी के नाम की जय घोष होती है। आप देखो कहीं पर भी जाओ, गांव जाओ, किसी शहर में जाओ, छोटा तो छोटा पर हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। मैं मॉरिशस कथा करने गया था तो वहां तो बड़ा ही मुझे आश्चर्य लगा। प्रत्येक हिंदू के घर के बाहर जो हनुमान जी का मंदिर है, प्रत्येक मॉरिशस हर एक जो भी हिंदू है उसके घर पर, घर के आंगन में आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। तो ये है हमारे हनुमान जी को रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये कितना बल है हनुमान जी। एक दिन की बात है, हम सब जानते रावण बड़ा बलवान। एक बार रावण ने जो है हनुमान जी से कहा चलो एक काम करते हैं, हम युद्ध कर लेते हैं।
तुम्हारा और हमारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा तैयार हो। देखो तुम बड़े बलवान हो राम जी की कृपा से, और हम बलवान हैं हमारी कृपा से। कौन कह रहा है? रावण। और देखो आप भी बलवान है, मैं भी बलवान है, ये युद्ध कई दिनों तक चलेगा। तो रावण ने कहा कि देखो युद्ध बहुत लंबा चलेगा, काम करते एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। मैं एक मुक्का तुम्हें मारूं, एक मुक्का तुम मुझे मारो। हनुमान जी ने कहा कि पहले है ना आप मुक्का मारो। रावण ने कहा ऐसा कैसे? हनुमान जी ने कहा कि यदि मैंने मुक्का मार लिया तो तुम्हारी बारी नहीं है। यदि पहले मैंने मुक्का मार दिया तो तुम्हारी बारी नहीं आएगी और तुम्हारी जो ये इच्छा मनी मन रह जाएगी। इसलिए सबसे पहले तुम मारो। अब रावण जो है तैयार हो गया। 20 भुजा का बल, 10 शीश की ताकत, रब सब जानते हैं, इसने कैलाश उठा लिया था। तो ऐसा रावण है, उसके पास भी बल की कमी नहीं है। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और हनुमान जी को एक जोर से मुक्का मारा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जानू टेक कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी जो है वीर आसन में बैठे थे, बिल्कुल असर नहीं हुई। रावण अपनी 20 आंखों से देखने लगा। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, राम जी का सेवक स्वस्थ है। अब तुम्हारी बारी, अब तुम तैयार हो। अब रावण ने कहा कि रावण तो मनी मन थोड़ा कंफ्यूज वही भी लगा। हनुमान जी ने मनी मन जो है श्री राम का स्मरण किया और मुष्टिका ली और मुक्का मारने जैसे तैयार हुए तो आकाश में जो है ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि बड़े बड़े जो है वो देवता प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जो है हाथ जोड़कर खड़े रह गए हनुमान जी के सामने। हनुमान जी यदि आपने मुक्का दे दिया तो पूरा राम जी का प्लान बिगड़ जाएगा, रामायण अभी पूरी हो जाएगी। हनुमान जी ने हाथ ऊपर उठाया था बस मारने के लिए। ब्रह्मा जी जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी समझ गए, कहा राम का दूत, जरा इसको मजा चखा ली। रावण भी कोई साधारण वीर नहीं था। जो तस शीस मही धरी इसको बीज भूसा, कुली खेल में हारो। उस पर हनुमान जी ने प्रहार किया। सो हनुमान हनु मुष्टि का, रावण को लगा गिरी को गिरिराज जो गाज को मारो। जैसे गिरिराज हिमालय पर मानो वज्रपात हुआ है, रावण जो है वो धरती पर गिर गया और मूर्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद आंख खुली। हनुमान जी से कहा कि आपके समान कोई बड़ा बलवान नहीं है, ये रावण के वचन है। इतनी शक्ति होने के बाद, इतना बल होने के बाद भी हनुमान जी जो है वो हाथ जोड़कर, जब रावण ने कहा ना कि आपके समान कोई बड़ा बलवान नहीं है, हनुमान जी ने कहा बल दिखाने कहाँ दिया ब्रह्मा जी। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी था। बल तो तब होता जब तुम बताने के लायक नहीं। कपि बल विपुल सराहन लागा, रावण ने भी जिसके बल की सराहना की, ये है भक्तों हनुमान जी। हम सब जानते हैं जब मेघनाथ की शक्ति जो है लक्ष्मण जी पर, और लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छित हो गए। सब लोग चिंता में, सब लोग चिंता में, और प्रभु श्री राम जो है रो रहे थे। और हनुमान जी से ये देखा नहीं गया कि मेरे स्वामी रो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। आप चिंता मत करो, भाई क्या है, मृत्यु का ही है ना,
आप मुझे आज्ञा दो, ये मृत्यु की ही मैं मृत्यु कर देता। ये हनुमान जी के वचन है कि प्रभु ये मृत्यु की ही मृत्यु कर देता, ये मरने का झंझट ही खत्म हो जाए। तो पार्वती जो है कैलाश में बैठी बैठी कहती कि हनुमान जी क्या बोल रहे हैं। तब शिव जी कहते हैं कि ये हनुमान जी नहीं बोल रहे, ये मैं ही बोल रहा हूं, क्योंकि उनके ही रुद्र अवतार है हनुमान जी। क्योंकि शिव जी को क्या कहा जाता है? महाकाल कहा जाता है, जो काल के भी काल है। इसलिए हनुमान जी ये बात करते हैं कि प्रभु आप इतना दुखी मत होइए, आप आंसू मत बहाइए, आप बोलो तो अभी के अभी मृत्यु की ही मृत्यु कर डालता हूं, यानी ये मरने का झंझट ही खत्म हो गया है। ऐसे है हमारे हनुमान जी। जब हनुमान जी जो है लंका में गए, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूंछ पहले तो बंदी बना ली, बंदी बनाकर कहाँ लाए गए? इंद्रजीत ने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा और क्या किया? हनुमान जी को बांध दिया और बांधकर हनुमान जी को रावण की सभा में लाए। रावण की सभा में हनुमान जी को उपस्थित किया गया। अब रावण जो है सामने खड़े हैं हनुमान जी, और रावण के सामने कोई खड़ा रहे तो थर थर कांपने लगे, पर हनुमान जी तो निडर खड़े हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी को पूछा कि तुम इतने निडर क्यों हो? तब हनुमान जी जो है वो प्रभु श्री राम के यश गाते, कि प्रभु श्री राम के यश गाया। आप रामचरित्र मानस पढ़ लो, उस वक्त रावण के सामने जो है हनुमान जी अपने यश नहीं, प्रभु श्री राम के यश गाते हैं। और बाद में हम सब जानते हैं कि लंका जो है हनुमान जी ने जला डाली। और हम सब जानते हैं जब पुनः जो है अंगद जो है, जब प्रभु श्री राम ने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पहुंचे, और उसके बाद पुनः युद्ध न हो इसके लिए अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। तब अंगद जो है रावण के सामने खड़ा रहता है। तब रावण कहता है कि क्यों राम के पक्ष में हो? तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, और ऐसे भी तुम बताओ कि तुम्हारे पास है कौन जो मेरे साथ लड़ सके? अंगद को कहते हैं। तब प्रभु नारी बिरही बलिना, तुम्हारे जो स्वामी है राम जो है स्त्री के वियोग में पहले से ही बलिहीन हो चुके हैं, ये रावण कहता है। अनुज तासु दुखी दुखी बलिना, और उसका जो छोटा भाई है लक्ष्मण, वो अपने भाई को दुखी देखकर और उदास है। और तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, और तुम और सुग्रीव तट के दो वृक्ष हो जो कभी भी बाढ़ में बह जाओगे, मेरी बल की बाढ़ में कभी भी बह जाओगे। अनुज हमारे वीरो अति सो, और मेरा जो भाई विभीषण है वो तो बड़ा ही डरपोक है, वो पहले से ही भाग गया है। और दूसरा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तुम्हारा जो मंत्री है जो जामवंत, वो तो बूढ़ा हो चुका है। तुम्हारी सेना का मंत्री जामवंत बलशाली था कभी की जमाने, परंतु अभी तो बूढ़ा हो गया, बलहीन हो गया। दूसरा तुम्हारे सेना में कौन है? शिल्पी कर्म जाने ही नल नीला, नल और नील योद्धा थोड़ी है, वो तो शिल्पी कर है, आर्किटेक्ट है, वो थोड़ी योद्धा है। हे अंगद, इतने सबका गिनाया, फिर रावण कहता है हे कपि एक महाबलशाली, परंतु तुम्हारी सेना में एक वानर बड़ा बलशाली है। आवा प्रथम नगर जे ही जा रहा, जो पहली बार आया था मेरी लंका को जला था। देखो आप ये पूरा रामायण में ये पूरा प्रसंग पढ़े तो बहुत समझने की बात है। इतना बड़ा कार्य किया, रावण की पूरी लंका जला डाली, परंतु किसने जलाई है, उसका नाम क्या है, रावण को नहीं पता है। बताओ क्या कहते हैं? हे एक कपि एक महाबलशाली, एक बंदर आया था, हम तो छोटा मोटा कार्य करते हैं तो हम हमारा नाम करना चाहते,
परंतु हनुमान जी ने देखो इतनी बड़ा लंकापुरी जला डाली, परंतु रावण को पता नहीं था कि उसका नाम क्या था। ये है एक भक्त के गुण, कार्य करे तो भी उसमें भगवान का यश बढ़े, भगवान का नाम हो। हम तो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज देते हैं और बड़ा बड़ा नाम करना चाहते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं पता है, अपने पिता की सेवा जीते जी तो नहीं करते, परंतु मरने के बाद ऐसा कोई मंदिर में ना पंखा डोनेट करते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, मेरे पिताजी का नाम लिखा और साथ में मेरा भी नाम लिखा। बाद में पूरा दिन घूमते रहेंगे दोनों साथ। छोटा सा भी काम करते तो हमने इतना डोनेशन दिया, यहाँ पर हमारा नाम लगना चाहिए। ये हमारा भाव है, हमारा स्वभाव है। परंतु धन्य है हनुमान जी जिनके दरबार में हम बैठे हैं, बड़े से बड़े कार्य किए, जो कार्य प्रभु श्री राम नहीं कर पाए। अरे प्रभु श्री राम को भी लंका जाना था तो समुद्र में सेतु बनाना पड़ा है, और वही सेतु बिना ही हनुमान जी जो है वो सागर पार कर गए। जिसने जगत बनाया है उसको इस लंका को पार करने के लिए सेतु बनाना पड़ा, और उनके ही भक्त उनका नाम लेकर जो है 100 योजन समुद्र बिना सेतु जो है वो पार कर गए। ये है भक्तों हनुमान जी। जितना भी गुण गाया जाए हनुमान जी के जो है गुण कम है। हम जितने भी गुण गाए शायद वो हमारी जीवहा जो है वो थक जाए, पर हनुमान जी में कम गुण नहीं है, इतने गुण है। गाए जाए तो भी जो है जीवन समाप्त हो जाए, समय की कमी हो जाए, शब्द की कमी हो जाए। इसलिए जो है हनुमान जी का यश गाने से पहले बड़ी चतुराई से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है प्रभु श्री राम की महिमा पहले गाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, पर नऊ रघुबर विमल जस जो लाए फल जाई। उसके बाद जो है हनुमान जी का जो है यश गाना शुरू कर दिया। हनुमान जी के हृदय में जो है सदा सदा के लिए जो है युगल जुड़ी वास करती है, सीता और राम। हम सब जानते हैं कि उस रावण के मरने के बाद उसके कोष में से एक नवरत्न का हार मिला था। इसकी कीमत ऐसी मानी जाती है कि पूरे विश्व की संपत्ति उस समय जितनी भी संपत्ति थी वो सब के बराबर उसमें एक मोती था, एक रत्न था, उसकी उतनी वैल्यू थी। वो पूरे नवरत्न का हार जो है बड़े ही भाव से जो है वो विभीषण ने जो है किनको दिया, प्रभु श्री राम को दिया। प्रभु श्री राम ने कहा कि ये मेरे किस काम का। उसने किनको दे दिया, माँ सीता को दे दिया। और जब हनुमान जी का इस प्रकार की सेवा देखी तो माँ सीता ने वो हार जो है अपने गले से हनुमान जी को दिया। अभी जैसे ही हनुमान जी के हाथ में गया वो हार तो सबसे पहले चिंता विभीषण को कि माँ सीता ने भी क्या किया, किसको हार दे दिया। अभी बंदर क्या जाने ये सब हार क्या है, आभूषण क्या है। और ऐसे भी देखा जाए तो हनुमान जी का आभूषण तो भगवान का नाम है। हनुमान जी ने उस हार को देखा, ऐसे टटोलने लगे, ऐसे टटोल रहे थे और क्या किया, उसमें से एक मोती तोड़ दिया। जैसे ही एक मोती तोड़ा विभीषण को यहाँ दर्द हुआ, ऐसा पकड़ कर खड़े रहे। अब वो मोती तोड़ा और रत्न तोड़ा देख रहे ऐसा और अपने वज्र के समान दांत से तोड़ दिया और 2 टुकड़े करके फेंक दिए। थोड़ा देखा फिर फेंक दिए। ऐसा करते करते जो एक एक मोती तोड़ने लगे और वहां पर एक के बाद हार्ट अटैक जो है वो विभीषण को आने लगे। विभीषण से रहा नहीं गया। विभीषण ने कहा, पता है हनुमान जी ये कितना महंगा हार है और ये क्या तोड़ रहे हो, क्या देख रहे हो, देखने में इसके बाद फेंक दे रहे हो। आपको पता है कि हार कितना कीमती है। हनुमान जी कहते हैं कि ये पता नहीं, मैं तो ये देख रहा हूं तोड़ करके इसमें मेरे नाम नजर आ रहे हैं। हर एक रत्न को तोड़कर देखा, राम ने तो फेंक दिया। हनुमान जी कहते हैं विभीषण
जो नहीं राम का वो नहीं मेरे काम का, एक दिया। इसलिए हमारे जीवन में भी हनुमान जी जैसा भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। जो वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है वो वस्तु हमारी नहीं हो सकती। यही भाव जो है हनुमान जी का है, वैसे हमारा भी भाव जो है ऐसा होना चाहिए। तो ये हनुमान जी की महिमा है। समय तो हो चला है, हो गया ना समय, 10 मिनट है, और अभी जो लीला है वो कम से कम आधे घंटे की। देखो वास्तविक देखा जाए तो इस संसार में जो है सबसे मूल्य चीज कौन सी है? सबसे मूल्य चीज है भक्तों भगवान का नाम। भगवान का नाम जो है वो सबसे सुंदर है। बड़ा सुंदर भजन है जो हनुमान जी से कनेक्टेड है। अब हनुमान जी की महिमा गाई हमने, परंतु हमें तो राम जी की महिमा गानी चाहिए उनके सामने, है ना? तो आइए राम जी के नाम की महिमा गाएं। देखो ये प्रभु श्री राम का नाम जो है ना, वो हनुमान जी की कृपा से जो है वो नगर नगर, घर घर, शहर शहर, सारी पृथ्वी पर बिखरा हुआ। राम नाम रूपी धन जो है वो तो हनुमान जी की कृपा से जो है वो पूरे विश्व में बिखरा हुआ। पर अब है कि वो धन को उठाता कौन है? लूट लो जिसका दिल चाहे, सुर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, सुर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ये राम नाम के मोती जो है वो हनुमान जी गली गली में बिखरा के रखे हैं। हनुमान जी कहते हैं लूट लो जिसका दिल चाहे, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, शोर मचाओ गली गली कि राम नाम का धन जो है वो पड़ा है। लूट लो जिसका मन चाहे, जिसका दिल चाहे। अब हनुमान जी कहते हैं जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। हमें तो क्या है, डॉलर मिल जाए, रुपया मिल जाए, वो पहले उठाए। देखो एक बात से समझते हैं, दिल पर हाथ रखकर सब जवाब देगा। एक दुकान थी बाजार में, वहां पर बोर्ड लगा हुआ। वो बोर्ड में लिखा था कि यहाँ पर वो जो दुकान थी उसमें विग्रह मिलते, मूर्तियां वो बेचता। तो लिखा था कि यहाँ पर जो है मूर्ति जो है वो फ्री में मिलती है। तो वहां पर एक आदमी गया तो वहां पर 2 मूर्ति थी।
एक थी प्रभु श्री राम की और दूसरी रावण की। अब आप दिल पर हाथ रख के बताओ, आप वहां जाओगे तो कौन सी मूर्ति लोगे, कौन सा विग्रह लोगे? राम वाले हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, आगे जे राम ने लेवा, रावण ने मुंह करो। परंतु अब पता चले कि राम जी की मूर्ति पत्थर की है और रावण की सोने की। अब दिल पर हाथ रख के बताओ, अब दिल पर। वो बोल रहा था, वो बोलता था, मैं बोल, वो बोलने की बात है, राम ने लेवाए, राम ने लेवाए। बाकी अब बताने अंदर खबर जे कि कई लेवाए। फिर क्या होता है पता है, मैं आपको बताऊं, हमारा स्वभाव है ऐसा। फिर वो मूर्ति नहीं रहती है, फिर पत्थर और सोना दिखाई देता है। तो ये है। परंतु हनुमान जी क्या कहते हैं, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो सब माला माल हो गए। बहुत सुंदर सुंदर है। हनुमान जी कहते हैं कि माया में फंसा जीव, उसके लिए तो इस भौतिक धन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्व है। माया में फंसा जीव की कहानी है, यानी हम सब की ये कहानी है। अपनी आंखों को खोलो और इस संसार के वास्तविक धन को पहचानिए, जो हनुमान जी कहते हैं राम नाम का धन है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। अपनी बात नहीं रही है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। धन के पीछे आप लोग पागल है, जो धन यही का यही ले जाने वाला है, आपके साथ में नहीं आने वाला है। जब वो यमराज के डंडे पड़ेंगे तो उस यमराज के दूत को ये नहीं कहेंगे कि भाई डंडे कम मार, बोल कितना पैसा लेगा, तेरे खाते का अकाउंट नंबर दे, उसमें आरटीजीएस है और 4 डंडे ज्यादा पड़ेगा। तो ये जितने भी हम पूरा जीवन जो है धन के पीछे भागते हैं, और उस धन के पीछे भागते भागते एक दिन हमारा निधन हो जाता है। ये इसकी कहानी, हमारी ही कहानी है। कहते हैं दौलत के, धन दौलत के जो दीवाने हैं वो क्या होगा, एक दिन जो है ये सारा धन और दौलत यहाँ ही धरा का धरा रह जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कंचन काया मीठी होगी, कंचन काया मीठी होगी, कंचन काया चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
संकीर्तन की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि हम सब लोग ने जो है आज भगवान के प्रिय भक्त जो है हनुमान जी के यश को जो है हमने गाया, और उस यश को गाने के पीछे उद्देश्य था प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का, और पुनः आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। खूब खूब धन्यवाद मारे श्री कृष्ण प्रभु के जमने आपने हनुमान जी महाराज भगवान राम ने कथा सुंदर सबलाई महाभारत के दृश्य महामंत्र दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 5 વાગે મને બાપા સીતારામ થી ફોન આવ્યો કે 2 મંગળવાર પ્રોગ્રામ નહીં થાય, પછી મને કાંઈ ઘડી ખબર ન પડી શું કરવું, એટલે પછી મેં અમારા શ્રીનાથજી પ્રભુ ફોન કર્યો, મેં કીધું પ્રોગ્રામ ત્યાં બની છે તો ઈચ્છા મૂર્તિએ જોવો તો ના ના વાંધો નહીં થાય છે। એટલે આ એક માધ્યમ બનાવીને હનુમાનજી દ્વારા આપણને મેસેજ છે કે તે મંગળવારે આ કથા કરો મારે સાંભળવી છે, એટલે આ એક એની યોજના હોય। તો આપણને એની કૃપાથી અહીંયા આવતા મંગળવારે પણ અહીંયા કથા થશે અને હનુમાનજી ઉપર થશે અને પ્રભુજી દ્વારા કરવામાં આવશે। તો આવતા મંગળવારે પણ પ્રભુજી કરશે, આપણે ભાગવતને 2 મંગળવાર પછી આવતા મંગળવારે પણ હનુમાનજીની કથા સાંભળશું। તો પ્રભુજીએ કીધું એમ ભગવાનનું નામ છે એ જ હનુમાનજીને પ્રિય છે, તો આપણે પ્રભુનું નામ ગાવું જોઈએ તો હનુમાનજી આપણી પર કૃપા વધારે કરશે। એવી રીતના તીર દેવાનું કીધું ને, તો આપણે ખાલી તીર ને મન દેવાનું છે, બીજું ક્યાં ભગવાન માગે છે। બાકી તો આપણે ઘરે લાઇટ બિલ આવે દર મહિને ભરવું પડે છે ને, જીવોનું તમારે વાયફાઈ હોય તો એનું બિલ ભરવું પડે। ભગવાને બિલ માંગ્યું કાંઈ કે મેં તમને જન્મ દીધો ને એથી શ્વાસ આપું છું પણ મને બિલ ભરો, ભગવાને એક જ માંગ્યું છે બસ મને મન અને દિલ આપો। તો આપણે જીવનમાં ભગવાનનું નામ લેવા મન અને દિલથી અને સેવા હનુમાનજી મહારાજે જેમ કરી કોઈ પણ સેવા આપણે કરી તો આપણે નામની પ્રશંસા ન હોવી જોઈએ। પ્રભુએ કીધું ત્યારે ભગવાન કૃપા કરશે। આપણે ઘણા ભક્તો જોઈને સેવા કરતા હોય પણ પાછળ હોય, રસોડામાં પાછળ દેખાતા ન હોય, ઘણા મારી જેવા આગળ હોય, અહીંથી ભગવાન પ્રસન્નતા હતા। તો આવી રીતના બધા ભક્તો આવતા મંગળવારે પણ 9 વાગે બધા આવી જાયજો, તો હનુમાનજી ઉપર કથા તમને સંભળાવશે અને બીજા ભક્તોને પણ લેતા આવજો, કારણ કે બીજાને લાવીને આપણે અહીંયા બેસાડીશું એ એક આપણે મોટામાં મોટી સેવા છે। ભક્તો આપણને કોક લાવ્યું છે તો આપણે પણ કોકને લાવવા જોઈએ, એ આપણી માટે એક સેવા છે। તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને આજનો પ્રસાદ અમારે વાલજીભાઈ સરિયા તરફથી છે, તો એમનો આભાર વ્યક્ત કરીશું મહામંત્રથી। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। અને અમારા ઈચ્છા પૂર્તિ હનુમાનજીની કમિટીને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, એનો પણ મહામંત્રથી અભિવાદન કરીશું। હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। તો આવતા મંગળવારે ફરીથી બધા અહીંયા ભેગા થઈશું અને હનુમાનજીની કથા સાંભળશું। ત્યારબાદ જે પછીના મંગળવાર છે બાપા સીતારામ હર મંગળવારે હોય છે, જે ભક્તો ન આવતા હોય ત્યાં પણ આવી શકે છે અને લાભ લઈ શકે છે। હરે કૃષ્ણ।